नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अपनाया जा रहा है। कई दावे उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला है तो घर घर तिरंगा आज जुलूस भी निकाला गया है चित्रांश क्लब द्वारा। हमारे साथ समाज सेविका जुड़ी हैं, हमारे बस्ती जिले की नामचीन हस्ती डॉक्टर श्रेया मैम। आज हम उनसे जानेंगे, ये रास्ते पर झूमते हुए आई है, हम इनसे बातचीत करेंगे इनको कैसा फील हो रहा है। मैम, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि परसों 15 अगस्त है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आज की तिरंगा यात्रा के लिए चित्रांश क्लब को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और चित्रांश क्लब ने जितना सुंदर आयोजन किया यहाँ तिरंगा यात्रा का, और एक लंबी यात्रा थी, कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। लेकिन विश्वास कीजिए कि इस गर्मी के मौसम में भी बिल्कुल भी थकान नहीं महसूस हो रही है। और पूरा रास्ते, चाहे वो छोटे छोटे बच्चे हों, सब्जी वाले हों, दुकानदार हों, सब लोग हमारे साथ जुड़ते गए और वो बहुत बड़ा सा एक कारवां हमारा बन गया था तिरंगा यात्रा का। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ चित्रांश क्लब और कृष्ण कुमार प्रजापति को, जो उनके अध्यक्ष हैं, कि उन्होंने इतने सुंदर आयोजन का मुझे मौका दिया, हिस्सा बनने का मौका दिया। और मैं यही चाहती हूँ कि जो हमारी नई आने वाली पीढ़ी है उस जज्बे को अपने अंदर भी उतारे। और आज के कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि बहुत सारे रिटायर्ड सैनिकों को सम्मानित किया गया। और जिस तरह से वो जज्बे के साथ वो हमारे साथ चल रहे थे रास्ते में, वो क्योंकि रिटायर्ड है तो बुजुर्ग है, मैंने उनसे पूछा कि सर आप थक गए हैं क्या? तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैं इसी तरह चलते चलते पैदल पाकिस्तान तक पहुंच सकता हूं। तो ये उनका जज्बा है इस उम्र में भी। और हम सब तो उनके बच्चे जैसे हैं, हमें ये सीखना चाहिए। और सैनिकों की कुर्बानियाँ और जिस तरह से हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे देशभक्तों ने कितनी मुश्किलों से, कितनी बलिदान के बाद इस स्वतंत्रता को पाया है। और इस समय पूरा बस्ती जनपद, पूरा प्रदेश जो है उस बात को, उस चीज़ को महसूस कर पा रहा है कि उनके सामने क्या कठिनाई रही होगी, किस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता को पाया। और आज हम उनके कारण, आज हम आज़ादी की हवा में हम सांस ले पा रहे हैं। तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उन तमाम सैनिकों का, जो सीमाओं पे हमारे सैनिक हैं, उनका हम सम्मान करें। और साथ में ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हमारी डबल इंजन की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ सर, कि उन लोगों ने आज ये समय आ गया है कि पूरा भारतवर्ष, हर नागरिक को ये अधिकार मिला है कि वो खुद झंडा फहरा सकता है। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, कुछ गिने चुने अधिकारी और कुछ भवनों में ही झंडारोहण हुआ करता था। अब हर घर तिरंगा है और हम सब का तिरंगा है। हम सब ने अपने घरों में अपना तिरंगा लगा रखा है और तिरंगे को उठाकर अपने घर में लगा करके हम तिरंगे को, हम बहुत ही गर्व का अनुभव करते हैं। अंत में मैं चित्रांश क्लब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इतने सुंदर आयोजन के लिए, और न्यूज़ ऑफ नेशन को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देती हूँ कि उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को, पूरी यात्रा को पैदल बहुत ही सुंदर तरीके से उन्हें पूरा कवरेज किया। और यहाँ पर आकर के जो सैनिकों का सम्मान हुआ उसमें वो उन्होंने हिस्सा लिया और अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं चाहती हूँ कि ये ज़रूर प्रदेश का ही नहीं, देश का नंबर 1 चैनल बने। और इसी तरह से जो हमारी सरकार या जो हमारी जनता है, हमारे नागरिक हैं, जो लोग भी अच्छे काम कर रहे हैं, उनको स्वच्छता के साथ वो लोगों के सामने दर्शाएं, जिससे कि हमारा समाज सही चीज़ों को समझ सके और प्रगति की ओर अग्रसर हो। अंत में आप सभी को बहुत बहुत लेकिन धन्यवाद। मैम, अब आपने तो सब कुछ कह दिया, कुछ पूछने को ही नहीं है हमारे पास। लेकिन ये ऊर्जा आप कहाँ से लाती हैं? जब आप जैसे हम होली के समय निकलते हैं तो उस समय इतने रंग में डूबे होते हैं, वहाँ पे हमारी ऊर्जा कभी कम नहीं होती है।
मेरे लिए सभी सारे जितने भी त्योहार हैं उन सभी त्योहार से बढ़कर हमारा ये स्वतंत्रता दिवस हमारा त्योहार है और इसमें तो हमारी ऊर्जा कभी कम हो ही नहीं सकती है। जब इस एज में मैं जब चल सकती हूँ मैम इतना पैदल। सब लोग चल रहे हैं और इस एज में जब हमारे प्रधानमंत्री इतना काम कर सकते हैं, हमारे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री इतना काम कर सकते हैं, तो हम लोगों का बहुत छोटा योगदान है। हम लोग केवल इस बात को अनुभूति उसकी करना चाहते हैं कि वास्तव में हमारा देश में भारतवर्ष में जन्म लेकर के ईश्वर की कितनी कृपा है कि हम इस धरती पे पैदा हुए और यहाँ का हम अन्न खा रहे हैं। इसका कितना ऋण है हम पे, जी बिल्कुल बिल्कुल। कितना भी हम चुकाए वो कभी पूरा नहीं होता। ठीक है ठीक है। हमारे चित्रांशकलम के अध्यक्ष इन्हीं के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाला गया, तो आज हम इनसे जानेंगे ये बस्ती जनपद को क्या संदेश देंगे, क्या सोसाइटी को क्या मैसेज देंगे और कैसा ये फील कर रहे हैं। सर, हमारे ऑडियंस को बताइए क्या कहना चाहेंगे। आज तिरंगा यात्रा निकाला गया और परसों स्वतंत्रता दिवस है, क्या कहना चाहेंगे। ये स्वतंत्रता दिवस, सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बताना चाहूँगा कि चित्रांश क्लब की इंटायर टीम, पूरी टीम ने ये तिरंगा यात्रा प्लान किया और बहुत अच्छे ढंग से इस तिरंगा यात्रा को सिर्फ इसलिए निकाला गया, मतलब कि पैदल निकाला गया, ताकि जन तक इसकी बात पहुंच मिले। ठीक है, लोगों को इसकी जानकारी मिल पाए। लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। उसकी भावना को फिर से प्रगाढ़ करके उस ज्वलंत करने के लिए मैंने इस तरह का कार्यक्रम किया। इसमें बीच बीच में सांस्कृतिक प्रोग्राम किए गए अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने के लिए। ठीक है, क्या क्या प्रोग्राम थे बीच बीच में। बीच में छोटे बच्चों के सांस्कृतिक प्रोग्राम थे, जैसे ये देश है वीर जवानों का, भारत के इतिहास को बताया गया। उसमें छोटे छोटे बच्चों ने नृत्य करके, नृत्य की प्रस्तुति देके बताने का प्रयास किया कि हमारे देश का गौरव क्या था। और क्या जो आज ये तिरंगा यात्रा निकाला गया, ये चित्रांशकलम निकाल रहा है, कितने सालों से निकाल रहा है। पिछले साल से ये निकाला जाना शुरू किया गया है और इस बार मैंने इसको एक अलग रूप दिया ताकि जन सामान्य को इसके बारे में पता चल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े और स्वतंत्रता के बारे में ये समझ पाए कि हमारे हजारों वीर शहीदों ने किस प्रकार हमारे लिए आहुति दे दी है। सर, ये जो तिरंगा यात्रा निकाला गया है और परसों 15 अगस्त है, उस पर क्या उसमें भी कुछ प्रोग्राम होना निश्चित है आपके क्लब के द्वारा। सर, क्लब के द्वारा हर साल फ्लैग होस्टिंग होती ही है जी, वो होगी ही। और साथ ही साथ आप जानते ही हैं 15 अगस्त में बहुत से जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकलनी हुई है, जिसमें चित्रांश क्लब शामिल रहेगा। ठीक है सर, आपने चैनल को हमारे टाइम दिया और बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे अध्यक्ष जी ने, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आप देखते रहिए न्यूज ऑफ नेशन चैनल। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।